और लघुशंका करने तो ये अंग्रेज बह जाएंगे। तो उसी में से एक उठ करके खड़ा हो गया और कहा, भाई साहब वो स्थान भी बता दीजिए। ये ऐसा समाज है, ये हिंदू समाज कि ये बातें मैंने कुछ आपको बताई कि यहां कहा गया कि जिंदा मेढक तौले जा सकते हैं, लेकिन इन हिंदुओं को संगठित नहीं किया जा सकता। जिंदा मेढक तौलने का मतलब है पलड़े पर एक को रखोगे, दूसरा कूद जाएगा, दूसरे को पकड़ करके लाओगे तब तक पहला वाला कूद जाएगा। आप जिंदा मेढक तौल नहीं सकते। चार हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा इनके कंधे पर होता, तो इनका संगठन असंभव है, ये संगठित नहीं हो सकते। बहुत दुर्दशा देखी स्वामी विवेकानंद जी ने, भयंकर गरीबी देखी। उनके मित्र खेतड़ी नरेश वो राजा थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान स्वामी विवेकानंद जी भी थे, और खेतड़ी नरेश हिंदुत्ववादी और हिंदी का बहुत वर्चस्व चाहते थे, लेकिन शासन अंग्रेजों का। कोई अंग्रेजी जानने वाला अगर संत हो और वो विषय रखे तो इन अंग्रेजों को भी भारत का गौरव समझ में आएगा। और इसलिए उनकी बड़ी मित्रता थी स्वामी विवेकानंद जी की। बहुत सुंदर महल था उनका। स्वामी विवेकानंद जी गए उनके यहाँ, तो जब उन्होंने जहां ठहराया, बहुत कोमल गद्दा, बहुत सुंदर बिस्तर, और रात हो गई तो भी खेतड़ी नरेश बार बार द्वार के पास आते थे, स्वामी जी सो गए कि नहीं, स्वामी जी को कोई आवश्यकता तो नहीं है, स्वामी जी संकोच में कहे ना उनको कोई कष्ट तो नहीं। लेकिन जब आधी रात हुई तो फिर से एक बार देखने आए, तो कमरे से सिसकने की आवाज आई, जैसे अंदर कोई रो रहा हो। तो द्वार खटखटाया, कहा, स्वामी जी आप रो रहे हैं? स्वामी जी के आंसू बह रहे हैं। कहा, स्वामी जी आप रो रहे हैं, क्या कारण है, क्या गलती हुई, कौन सा अपराध हुआ, क्या आपको कष्ट हो गया? मैंने तो सब व्यवस्था ठीक ठीक की है। तो कहा, बात ये नहीं है मित्र, बात यह है कि मैं यहां बहुत कोमल मुलायम गद्दे पर सो रहा हूं, न यहां सर्दी लग रही है न यहां गर्मी लग रही है, बहुत सुंदर पर्दे लगे हैं, किंतु मेरे देश के करोड़ों लोग जिनके तन के ऊपर तन ढकने के लिए, शीत से बचने के लिए वस्त्र नहीं है, घर में उनके धूप से वर्षा से बचने के लिए छत नहीं है, मैं कितने आराम से सो रहा हूं। विषय ये, मैं अपने भारतवासियों को याद करता हूं, इस समय तो मेरे ये आंसू हैं, ये मेरी पीड़ा है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण की प्रेरणा से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए। वहां उन्होंने हिंदुत्व की पताका को फहराया, और उसके पश्चात उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि यूरोप के लोग उनको भारत वापस आने ही नहीं देना चाहते। हर समय चाहते थे कि मैं विवेकानंद को सुनूं, मैं उनका सानिध्य प्राप्त करूं, मैं उनके निकट रहूं, वो जैसा कहें वैसा मैं करूं। ये अमेरिका की स्थिति थी। स्वामी विवेकानंद जिस समय भाषण करते थे तो एकाग्र होकर के सब सुनते थे उनके विषय को, और जो वो तर्कपूर्ण तथ्य रखते थे वेदों के, उपनिषदों के, उनको मानते थे। एक नव जागरण हो रहा था। और उसी समय मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने जो वाक्य कहा वो हम सब भी बहुत प्रयोग करते हैं। स्वामी जी ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 1893, और आज हम 2026 में बैठे हैं। एक लंबा कालखंड स्वामी जी के उन वचनों को सत्य होने में लगा। आज भारतवर्ष का हिंदू गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं। नहीं तो यहां के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि मैं कल्चर से ईसाई हूं, कल्चर से मैं मुस्लिम हूं, मेरी जो रहन सहन, मेरा खान पान है
वो मुस्लिमों के जैसा है, मेरी जो वेशभूषा है वो ईसाइयों की जैसी है, मेरा पालन पोषण दूसरे प्रकार से हुआ है, दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूं। ये कहने वाला अपने भारत देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ऐसा ये समाज जिसको संगठित करने का लक्ष्य लेकर के सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। सन 1925 से सन 1940 तक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने अनेकानेक अपमान, उपहास और समर्थन भी, अंग्रेजों का शासन था, जेल की यात्रा भी, स्वतंत्रता आंदोलन का काम करते हुए, पूरा इतिहास उनका बताने की आज आवश्यकता नहीं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उनका जन्म होता है, संघ का उत्सव है, भारत में नववर्ष मनाया जाता है। उस दिन हम उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं, उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं, उनका वो पूरा जीवन स्मरण करते हैं। एक उद्भट देशभक्त, जन्मजात देशभक्त, जिन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसे ही, जिसका मैंने वर्णन किया कि मैं इस हिंदू समाज को संगठित करूंगा, यही हिंदू समाज है जो इस भारत माता के गौरव को पुनः स्थापित कर सकता है, क्योंकि यही हिंदू समाज इस धरती को अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि, पितृभूमि मानता है, क्योंकि उसने इस धरती पर जन्म लिया। ये मातृभूमि है, इसलिए ये उसकी पुण्य भूमि है, क्योंकि इससे कण कण पर उसके तीर्थ हैं। कहीं काशी है तो कहीं प्रयागराज है तो कहीं कोई तीर्थ है, कहीं हम बैठे तो साधु बाबा का आश्रम है। ये हिंदुओं का कण कण इसका पावन है, ये हिंदुओं की ही पुण्य भूमि है, ये हिंदू की ही पितृभूमि है, क्योंकि हजारों हजार जब से सृष्टि है उसके पूर्वजों की भस्म इसी मिट्टी में मिली हुई है, उसके पुरखे इसी धरती पर जन्म लिए हैं और यही वो पंच तत्व में विलीन हुए हैं। तो ये इस हिंदू समाज की पितृभूमि है। तो इस गौरव की अनुभूति कराने के लिए, इस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए संघ की संस्थापना सन 1925 में हुई। सन 1940 में पूजनीय डॉक्टर जी का निधन हुआ। पूजनीय गुरु जी सरसंघ चालक बने। गुरु जी काशी विश्वविद्यालय में प्राण शास्त्र के प्रोफेसर थे। उनका पूरा नाम माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर था। शिष्यों में इतने लोकप्रिय थे कि उनको गुरु जी, उनका उपनाम पड़ गया, सभी उनको गुरु जी ही कहते थे। आध्यात्मिक महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के वो शिष्य थे और उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा भी ली थी। और उनके लिए अध्यात्म क्षेत्र का मैं कोई नाम लूं, कोई भी ऐसा पद जैसे शंकराचार्य इत्यादि का दुर्लभ नहीं था, लेकिन पूजनीय डॉक्टर जी की जो प्रतिभा थी और राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति थी, उसने प्रभावित किया गुरु जी को और गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बने। स्वयंसेवक बनने के बाद और सन 1973 तक उन्होंने 28 बार इस भारतवर्ष की यात्रा की। एक एक जिले में, एक एक ब्लॉक में उनका प्रवास हुआ। लोग कहते थे कि गाड़ी ही घर है जिनका, जो निरंतर चलते ही रहते थे, हमेशा प्रवास पर रहते थे। ऐसे पूजनीय गुरु जी के समय में गांधी हत्याकांड का आरोप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा और उससे गुरु जी को भी कारागार में जाना पड़ा और वहां अपमानित भी होना पड़ा। लेकिन महापुरुष कभी मान और अपमान की परवाह नहीं करते। अपने विवेक से, अपनी शक्तियों से वो अपने सब संकटों के पार जाते हैं